यदि आप मसीह जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं तो यह आपके दैनिक जीवन में कैसा दिखता है? हम अपने जीवन को प्रभु के वफादार सेवक बनने के लिए कैसे आदर्श बना सकते हैं, जो यीशु को खुश करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करते हैं? आइए देखें कि मसीह पुरुष या महिला के लिए इसका क्या अर्थ है। लूका 9:23 के लिए प्रवर्धित अनुवाद कहता है, और वह उन सभी से कह रहा था कि यदि कोई मेरे शिष्य के रूप में मेरा अनुसरण करना चाहता है तो उसे अपने स्वार्थों को दूर रखना होगा और सहने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। जो कुछ भी आ सकता है और मुझ पर विश्वास करते हुए मेरे साथ जीवन जीने में मेरे उदाहरण के अनुरूप हो सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मुझ पर विश्वास करने के कारण कष्ट सहना होगा या शायद मरना होगा। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि आप दैनिक आधार पर प्रभु की चीजों में डूबे हुए हैं। क्या आपने कभी देखा है एक पेशेवर पियानो वादक का नाटक? क्या आपने कभी सुना है कि वे चाबियां कैसे कमांड कर सकते हैं और उनके हाथ उस पियानो पर बस ऊपर और नीचे सरकते प्रतीत होते हैं? जब आप एक पियानो वादक को मंच पर प्रदर्शन करते देखते हैं और सैकड़ों लोगों के सामने आप उन्हें प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, तो लेख समाप्त हो जाता है। क्या आप वर्ष नहीं देख रहे हैं? और उनके पीछे वर्षों का समर्पण, वर्षों की प्रतिबद्धता और अभ्यास, एक ही चीज को बार बार करने के वर्षों और वर्षों हैं। दिन ब दिन उन्होंने मजबूत आदतें विकसित की जो अंततः उन्हें उल्लेखनीय चीजें हासिल करने में मदद करती हैं, और यही कुंजी है। आप प्रतिदिन वही करते हैं जो आप लगातार करते हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आकार देता है। आइए अपने जीवन में फसल काटने और सिलने की इस अवधारणा को अपनाएं। गलातियों 6:8 कहता है कि जो कोई भी शरीर से अपने शरीर को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा वह विनाश को प्राप्त करेगा और अनंत जीवन का फल पाओगे। इस प्रकार सोचो कि यदि तुम अपनी पापपूर्ण इच्छा को संतुष्ट करने की आदत विकसित कर लेते हो, यदि दिन ब दिन तुम उसी में लगे रहते हो जो सांसारिक है, यदि तुम लगातार शरीर में निवेश करते हो, तो बाइबल कहती है कि तुम भ्रष्टाचार का फल पाओगे, क्योंकि शरीर से संबंधित सभी चीजें अस्थायी हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो कोई भी आत्मा में प्रवेश करता है, जब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि दिन ब दिन आप प्रभु की चीजों में निवेश कर रहे हैं। आप व्यावहारिक रूप से अपने पिता के व्यवसाय के बारे में हैं। शर्तों का मतलब है आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं जहां आपकी प्रार्थना एक दैनिक आदत है, ईश्वर के वचन को पढ़ना एक दैनिक आदत है, और आप देखते हैं कि ये आदतें ही हैं जो आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगी। जितना अधिक समय आप लगातार ईश्वर के वचन और प्रार्थना में बिताएंगे, उतना ही अधिक आप एक आस्तिक के रूप में विकसित होंगे। यदि आप आवेगी थे तो आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको आत्मनियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगी। यदि आप दूसरों के प्रति आलोचनात्मक थे या गर्व से भरे हुए थे, तो पवित्र आत्मा आपको विनम्रता रखने और अपने पड़ोसी से प्यार करने में सक्षम बनाएगी, और वे सभी आदतें जिनकी हमें आवश्यकता है विकसित करें। मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा के साथ दैनिक संवाद बिल्कुल सर्वोपरि है। इफिसियों 5:18 कहता है कि शराब के नशे में मत रहो, क्योंकि यह आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, बल्कि पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप हैं लगातार उसके द्वारा निर्देशित। आप हमेशा हमारे पापी स्वभाव के बजाय आत्मा के नेतृत्व में होते हैं। यह निर्भरता की स्थिति है। अब आप अपने संसाधनों या अपने प्रभाव के दायरे पर खुद पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आप दिन ब दिन पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं।
दिन ब दिन पवित्र आत्मा से भरा होना इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दें, और यदि वे आपको विश्वास में बढ़ने और प्रभु में बढ़ने का कारण नहीं बन रही हैं, तो बदलाव के लिए प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हमें पवित्रता से भर दें। आत्मा हमें अपनी आत्मा से भर दे। शक्तिशाली प्रभु, हम आपको हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आपको हमारे जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रिय प्रभु, हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा से इतने भर जाएं कि हमारे दिल और कान आपकी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। प्रभु, हमारे जीवन में इतना काम करें कि हमारा दिल आपकी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाए। हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छूने के लिए हमारी आदतों को बदलें और हमें ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें जो प्रभु का सम्मान करें। हमें चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करें, ऊपर सांसारिक चीजों पर नहीं। पवित्र आत्मा हमारे विचारों को उस पर स्थिर करने में हमारी मदद करती है जो सत्य, सम्मानजनक और सही, शुद्ध और प्यारी और प्रशंसनीय है। हमें उन चीजों के बारे में सोचने में मदद करती है जो उत्कृष्ट और प्रशंसा के योग्य हैं, जब हम खुद को ईश्वर के वचनों में डुबोने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन हमें मजबूत करें। विश्वास हमारी प्रार्थना को मजबूत करता है। रोमियो अध्याय 13:12 से 15 में आपका वचन कहता है कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकट है, तो आइए हम अंधेरे के कामों को त्याग दें और प्रकाश के कवच पहन लें। हम ठीक से चलें जैसे कि दिन के समय तांडव और नशे में नहीं, यौन अनैतिकता और कामुकता में नहीं, झगड़े और ईर्ष्या में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान मत करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का भय हमारे जीवन पर शासन करेगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें परमेश्वर के वचन के अनुसार आचरण करना। हमें परमेश्वर की संतान के रूप में सम्मान पूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ चलने में सहायता करें। पिता, हमें आपके वचनों का आज्ञा पालन करते हुए चलने में सहायता करें। हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने में सहायता करें। विश्वास को हमारी आंखें बनने दें। आपके वचन को हमारे पैरों के लिए दीपक बनने दें। जो हम चाहते हैं, हमेशा आपके साथ चलने की इच्छा है। मैं आपके साथ सहमत होकर चलने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपके प्रति समर्पित होकर चलने की इच्छा रखता हूँ। हमारी पुकार सुने प्रभु यीशु, क्योंकि हमारे दिल आपकी उपस्थिति के लिए तरस रहे हैं। हम हर दिन आपके करीब आना चाहते हैं। आप ही हमारा एकमात्र ध्यान हो। आपकी उपस्थिति ही हमारे दिल की धड़कन बन सकती है। इच्छा हमें सभी अधर्मी चीजों से शुद्ध करें और हमारे जीवन से सभी सांसारिक इच्छाओं को हटा दें, सभी अधर्मी जुनून को हटा दें और हमें नए जुनून दें। अपने राज्य की सेवा करने का जुनून, यीशु मसीह के नाम की महिमा करने का जुनून। लुका 10:27 में आपका वचन कहता है कि आप प्यार करेंगे प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे सारे हृदय से, तेरे सारे प्राण से, तेरी सारी शक्ति से, तेरे सारे मन से, और तेरा पड़ोसी तेरे समान। और जो कुछ मेरे पास है, मेरी हर सांस के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन पर प्रभु है। मेरा हृदय तेरा है, मेरी आत्मा आपकी है, मेरा मन आपका है। प्रिय प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं ताकि हमारा प्रार्थना जीवन बदल जाए। आपके साथ सच्ची अंतरंगता के लिए हमारे दिलों में लालसा पैदा करें। राजा यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हम आपके पवित्र नाम को हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हैं और हमेशा आमीन। और वह उन सभी से कह रहा था कि यदि कोई मेरे शिष्य के रूप में मेरा अनुसरण करना चाहता है, तो उसे अपने स्वार्थों को त्यागना होगा
और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा और जो कुछ भी आएगा उसे सहने की इच्छा व्यक्त करनी होगी और मेरे अनुरूप विश्वास करते हुए मेरे पीछे आना होगा। झगड़े और ईर्ष्या में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान न करो। तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आमीन।